बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सबतैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद का सेक्टर जी13 यहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सना यूसुफ इसका नाम है। 17 साल ये बच्ची है, प्री मेडिकल की स्टूडेंट, मेडिकल के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और इसे बड़ी ही बेदर्दी के साथ इसी के घर में कत्ल कर दिया जाता है। 2 गोलियाँ इसे पॉइंट ब्लैंक मारी जाती हैं और उसके बाद मुलज़िम वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब इस केस में बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये केस इस वक़्त बड़ा ही हाई प्रोफ़ाइल केस है। मुलज़िम जो है वो पकड़ा गया है। सना यूसुफ के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बताती चलूँ कि सना का टिकटॉक अकाउंट और इंस्टा अकाउंट है, जहाँ इंस्टा पर उसके कोई तकरीबन 5 लाख फ़ॉलोअर्स हैं, तो वहीं पर उसके टिकटॉक पर तकरीबन 8 लाख के करीब फ़ॉलोअर्स हैं। ये अपनी बहुत सी वीडियोज़ शेयर करती है और उसमें अपने फ़न के जो लम्हात होते हैं, अपनी डिफरेंट स्टोरीज़, अपने मुख्तलिफ सॉन्ग्स के ऊपर मुख्तलिफ जेस्चर्स और इस तरह की वीडियोज़ इसकी होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं। जो कि ये शेयर करती है और दीगर बच्चों की तरह इसका भी ये एक शौक था और ये कर रही थी। जी13 में ये लोग रिहाइश पज़ीर है। जी13 जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं, एक ऐसा इलाका है जिसे आप बहुत ज़्यादा गुंजानाबाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पुलिस को बहुत जल्दी पहुँच जाना चाहिए। एक ऐसा इलाका है जो जी10, F10 से थोड़ा-सा फासले पर करके है, मोटरवे से ज़रा करीब पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली दीगर इलाकों से थोड़ा-सा अलग करके है। अच्छा, अब होता क्या है जनाब कि सना यूसुफ जो है, इनकी जो एफआईआर कटवाई गई पहले इनकी वालिदा की मुद्दईयत में, उसमें जो कुछ बताया गया था, वो बिल्कुल ही उसके बरखिलाफ था जो कि उस दिन वाक़ईतन हुआ था। सना की कुछ दोस्तों ने बाद में ये बताया, क्योंकि वहाँ पे जो सहाफ़ी लोग पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि सना की कुछ दोस्तें जब अंदर से बाहर निकली, तो उनमें से चंद दोस्तें रो रही थी, वो कह रही थी कि इन्होंने ही इन्हें मरवा दिया, यानी कि घरवालों ने। ये बड़ी ही गलत किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों कहा। उसके बाद एक और दोस्त जो थी, उसने ये क्लेम किया, एक सहाफ़ी है जो वहाँ पर है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उस दोस्त ने कहा कि मुझे इनके घर वालों ने कमरे में बंद कर दिया था। अब न जाने वो तफ्तीश के लिए बंद किया था। एक ऐसा घर जहाँ पर अभी मौत, एक ऐसी मौत वाक़ई हुई है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड डेथ थी और जिसमें एक कत्ल हुआ बड़ी बेदर्दी के साथ। तो वो लोग तो अभी मेरे ख़्याल से अपने होशो-हवास में भी नहीं होंगे। आई डोंट नो ये इस तरह की रिपोर्टिंग क्यों की जा रही है। अभी इसको मज़ीद प्रूव करना है। हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन मुझे जो कुछ और ज़राए से मालूम हुआ है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं की, लेकिन कराची के कुछ रिपोर्टर्स जहाँ आए हुए थे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के ही कुछ अपने रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि बच्चियाँ जो हैं वो क्लेम कर रही थी कि घर वालों ने ही मार दिया है। रोती हुई कोई बच्ची बाहर निकली थी और उसने कहा कि इसके अपने घर वालों ने मार दिया इसको। और फिर किसी ने ये कहा कि मुझे, लड़की ने कहा, मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कहानी क्या है, ये मुल्ज़िम कौन निकला? पहले एक रिपोर्टर है इस्लामाबाद के, मैं अब उनका नाम नहीं लेती, उन्होंने ये स्टोरी कही कि जी ये इनके अपने ही कज़न ने मार डाला है और ये गैरत के नाम पे कत्ल है। लेकिन अब जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, वो मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई कज़न नहीं है। अच्छा, वालिदा ने जो रिपोर्ट कराई, उन्होंने ये कहा कि एक शख्स जो है, एक लड़का जो है, वो नकाबपोश हमारे घर में दाखिल हुआ, उसने मास्क पहना हुआ